गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वीडियो 4। टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वीडियो 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। इसके पहले बच्चों हम लोग देखें पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। उनका हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखे। पोटेंशियल कैसे निकलेगा अगर एक पॉइंट चार्ज होगा तो। अच्छा, पोटेंशियल दिया रहे तो वर्क डन कैसे निकलेगा ये भी हम लोग क्वेश्चन देखे। फिर एक से ज्यादा चार्ज होगा तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इसको भी हम लोगों ने देखा ना। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अगर एक डाइपोल हो आपके पास तो उस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल, उस डाइपोल का पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो अब डाइपोल का पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले आपको बता चुके हैं किसी भी डेरिवेशन को अगर करना होता है तो हम लोग 2 स्टेप में काम को करते हैं। पहला स्टेप, कुछ चीज़ों को लेट कर लेना होगा, कुछ चीज़ों को मान लेना होगा। क्या माना जाएगा तो जिस काम को करना है उस काम को करने के लिए कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, क्या क्या टर्म्स चाहिए। तो डाइपोल का पोटेंशियल निकालना है तो हमको एक डाइपोल चाहिए और पोटेंशियल निकालना है तो एक पॉइंट चाहिए। बस ये 2 बात। पोटेंशियल किसी पॉइंट का होगा ना फील्ड के अंदर, तो डाइपोल लीजिए पहले। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। Consider an electric dipole having 2 charges plus q and minus q। तो डाइपोल तो जान ही रहे हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ दूरी से सेपरेट करके रखते हैं, देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डाइपोल। इस अरेंजमेंट को हम लोग डाइपोल कहते हैं। तो एक डाइपोल ले लीजिए, ये हमने डाइपोल ले लिया भाई। माइनस क्यू और ये हमने ले लिया प्लस क्यू, और एक पॉइंट ले लिया हमने यहां पर। ये आर डिस्टेंस में डाइपोल के सेंटर से, तो जब ये डाइपोल का सेंटर हो गया सर तो ये ए हो जाएगा, नहीं, और ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल का टोटल लेंथ कितना होता है 2a। 2a से रिप्रेजेंट कराते हैं, आप ए से रिप्रेजेंट कराइएगा तो ये a/2 a/2 हो जाएगा। तो टोटल लेंथ को 2a से रिप्रेजेंट कराते हैं तो ये आधा वाला आपका a हो जाएगा, ये आधा वाला a हो जाएगा। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल लेंथ। अब इस पॉइंट मिड पॉइंट से ये r डिस्टेंस में पॉइंट ले लिए, कितना एंगल पर है ये पॉइंट, p एंगल पर। अब इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इस डाइपोल का पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले जो जो चीज यहां पर ली है इसको लेट कर लिया जाए। लेट
2a डाइपोल लेंथ और P हमने ले लिया ए पॉइंट at which we have to find V. P का डिस्टेंस कितना है भाई? R is the distance of P from the midpoint O of डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ के मिड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हम लोगों ने R ले लिया। चलिए, अच्छा बात है। और कुछ, और ये थीटा ले लिया जाए, ये जो एंगल है यानी एंगल बिटवीन ये डाइपोल यानी डाइपोल मोमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, एंगल बिटवीन the dipole moment and the line joining the points O and P। डाइपोल मोमेंट और डाइपोल उस पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले लाइन के बीच में जो एंगल है वो हमारा एंगल है थीटा। अब प्रोसेस में आ जाए तो जैसा कि हम लोग बच्चों पहले पढ़े हैं पिछले टॉपिक में, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्ज के कारण पोटेंशियल, मल्टीपल चार्जेस मतलब क्या? एक से अधिक चार्ज के कारण पोटेंशियल। एक से अधिक चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो याद कीजिए, अगर एक से ज्यादा चार्ज है देन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस, सॉरी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, यही ना? तो फिर डाइपोल में कितना चार्ज? दो चार्ज, एक प्लस एक माइनस, तो फिर P पॉइंट पर क्या होगा? इस प्लस का भी पोटेंशियल होगा और इस माइनस का भी पोटेंशियल होगा। तो दोनों का पोटेंशियल को इंडिविजुअली कैलकुलेट कीजिए और फिर उनका अलजेब्रिक सम कर दीजिए, जो आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्योंकि डाइपोल में हमारे पास दो चार्ज है ना, और दो चार्ज का मतलब क्या? एक से ज्यादा, फिर वही बात आ रहा है पिछले दिन जैसा कि दो चार्ज, डाइपोल यानी दो चार्ज, और दो एक से ज्यादा होता है याद आ जाता है आप लोग का बात। दो चार्ज एक से ज्यादा होता है ना, इसका मतलब है कि सर यहाँ सुपर पोजिशन तो लगेगा। और सुपर पोजिशन कैसे लगता था? तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, यानी हर चार्ज का अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे और फिर सबको अलजेब्रिक सम करा देंगे। तो फिर यहाँ दो चार्ज है तो दोनों का अलग अलग पोटेंशियल निकालिए। तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए इसको यहाँ से पहले ज्वाइन कराएंगे, ये डिस्टेंस चाहिए हमको, इसको मान लिया जाए R1, और इसका पोटेंशियल निकालने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए हमको, इसको मान लीजिए R2। चलिए, वो नहीं भी लिखेंगे चलेगा। now electric potential at P due to plus Q V1 is equal to KQ by R1। याद कीजिए, एक चार्ज का पोटेंशियल, अगर एक चार्ज यहाँ है Q, इस चार्ज से R डिस्टेंस में यहाँ का पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ बाई R। एक चार्ज का पोटेंशियल कितना डिराइव किए थे, याद है ना? KQ बाई R। तो अगर एक चार्ज का पोटेंशियल निकालना हो तो यहाँ पर पहले तो हम लोग एक ही चार्ज का निकालेंगे, अलग अलग निकालना पड़ेगा ना दोनों चार्ज का। तो पहले हम लोग प्लस Q का जब निकालेंगे तो इस चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा?
के क्यू बाई R1, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा क्या है R1। ओके, अब यही काम दूसरे माइनस चार्ज के लिए कर दीजिए। तो ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, देन V2 इज इक्वल टू के क्यू बाई R2, V2 इज इक्वल टू के क्यू बाई R2 क्या हो जाएगा। लेकिन सर हमारा तो Q2 माइनस ना है, तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, तो फिर सर नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो दोनों का अलजेब्रिक सम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दैट इज V इज इक्वल टू के क्यू बाई R1 प्लस माइनस के क्यू बाई R2, दैट इज V इज इक्वल टू के क्यू कॉमन 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्या बहुत हार्ड था, यही तो निकालना था। देखिए तो कितना आसान सा काम है। एक एक चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, चूंकि हमारे पास डाइपोल है, और डाइपोल यानी कि अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस, तो फिर दो चार्ज का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो दो चार्ज का पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोगों को पहले एक एक चार्ज का पोटेंशियल निकालना होगा और फिर उनका अलजेब्रिक सम करा देना होगा। ओके बच्चों, लेकिन एक्सप्रेशन तो आ गया, लेकिन सर अभी इसमें कुछ कमी रह गया। सर अभी इसमें कुछ कमी रह गया। क्या कमी रह गया सर, तो यहाँ पर R1 और R2 नहीं पता है। हमारा जो गिवन डेटा होगा, ये डाइपोल का लेंथ और इस P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दिया होगा। इसका डिस्टेंस कहां से, सेंटर से दिया रहेगा। तो फिर सर हमारा R1, हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है तो R1 और R2 के टर्म में आ रहा है, तो फिर अब इस R1 और R2 को हमको कन्वर्ट करना होगा R में, और ये जो डाइपोल लेंथ यानी कि जो गिवन डेटा होता है, यानी कि यहाँ गिवन डेटा R होगा, A होगा, थीटा होगा, ये सारा होगा, पॉइंट का पोजीशन दिया रहेगा। कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो चलिए जल्दी से इतना दूर नोट किया जाए। एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास R1 और R2 का कमी है, तो इस R1 और R2 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। कैसे किया जाए जल्दी से नोट कीजिए, हम तब तक वीडियो बोर्ड को इरेज करते हैं, आप जल्दी से नोट कीजिए। तो देखा जाए बच्चों, हमने क्या कहा, हमारा एक्सप्रेशन तो ए के टर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पर R1 और R2 अभी अननोन है, तो इस R1 और R2 को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, गिवन डेटा R में और A में और थीटा में। कैसे चेंज किया जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को कोसाइन फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री का कोसाइन फॉर्मूला यूज करना होगा। जब भी किसी ट्रायंगल में तीन साइड और एक एंगल के बीच में रिलेशन जानना होता है, कोसाइन फॉर्मूला, थोड़ा सा कोसाइन फॉर्मूला समझ लीजिए। क्या है कोसाइन फॉर्मूला, तो अगर कोई एक ट्रायंगल है ABC, तो आपको पता है एंगल A का सामने वाला साइड को साइड A, एंगल B के सामने वाले साइड को साइड B, एंगल C के सामने वाले साइड को साइड C से रिप्रेजेंट कराते हैं। और अगर तीनों साइड पता हो और कोई एक एंगल निकालना हो, कोई एक एंगल निकालना हो, मान लिया जाए ये थीटा निकालना हो, थीटा यानी एंगल A, तो यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, cos A इज इक्वल टू, है ना, cos A इज इक्वल टू, अब एंगल A के अगल बगल में कौन सा साइड है, B और C है,
तो फॉर्मूला कहता है cos A इजकल टू अगल बगल के साइड का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर बाई फिर जो 2BC। उसी तरह से आप बताइए, तो अगर बी cos B निकालना होता भाई तब, तो B के अगल बगल में कौन सा साइड है, A और C, तो हो जाता A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2AC, जो प्लस में है वो नीचे है। तो यहां पर अब यहां पर हमको क्या करना है, तो यहां पर हमको देखिए R1, उसी तरह से हम लोग यहाँ cos C भी निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ लोग को डाउट है सर C कैसे, C के लिए नहीं होगा क्या? अरे C के लिए भी फॉर्मूला होगा भाई, तो मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सिखा रहे थे। C के लिए भी फॉर्मूला होगा, cos C इक्वल टू अगल बगल का स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2AB, सभी एंगल के लिए लागू होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ना, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, कोसाइन फॉर्मूला को यूज करेंगे इस ट्रायंगल के लिए। यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल, इसको कुछ नाम दे देते ना, AB, इन ट्रायंगल POB, इन ट्रायंगल POB। तो POB ट्रायंगल में क्या हो जाएगा भाई, इस ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला यानी cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब देखिए, तो थीटा के अगल बगल में कौन है, तो सर थीटा के अगल बगल में ये साइड A है, ये है R, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस थीटा के सामने में कौन है सर, R1 का स्क्वायर बाई 2AR। हो गया कोसाइन फॉर्मूला, कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए, अब हमको R1 के लिए सॉल्व करना है, अब R1 के लिए सॉल्व कर दीजिए, हो गया। फिगर अभी रहने देते हैं, आगे भी काम देगा फिगर का। तो अब इसको सॉल्व कीजिए R1 के लिए, क्या हो जाएगा यहां से, और 2RA cos थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब R1 को सेपरेट, हमको R1 सॉल्व के लिए सॉल्व करना है, तो R1 को अकेले कर लीजिए, तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा। हो गया ना, हमारा R1 निकालना था, R1 निकल गया सर। तो थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन तो हमारा आ चुका था, लेकिन उस एक्सप्रेशन में अभी कुछ कमी रह गया था। क्या कमी रह गया था सर, तो वहां पर हमारा एक्सप्रेशन जो है R1 और R2 के टर्म में आ गया, जबकि हमारा एक्सप्रेशन जो गिवन डेटा है R और A, इसके टर्म में आना चाहिए। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व कीजिए ना, अब आसानी से ये सॉल्व होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, और R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा कीजिए आप R स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये A स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 1 आ गया माइनस 2AR बाई R स्क्वायर cos थीटा। होगा ना? अब देखिए, तो ये R से ये स्क्वायर कट जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर और A स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये क्या है, A स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2A बाई R cos थीटा रह गया। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए, ये जो टर्म है हियर द टर्म A स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहां ये जो टर्म है सर, ये छोटा कैसे हो गया सर? अरे हमारा डाइपोल का क्या डेफिनेशन है, अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो भैया डाइपोल का जो लेंथ है वो तो पहले ही बहुत छोटा होता है, डाइपोल का लेंथ यानी 2a, लेकिन हमने a लिया हुआ है यानी उसका भी आधा,
यानी उस स्मॉल लेंथ का आधा करेंगे तो वो और छोटा, उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा, एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और छोटा, इतना छोटा कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट करा सकते हैं। तो जब ये टर्म हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा तो R1 स्क्वायर इक्वल टू क्या बच जाएगा भाई, आर स्क्वायर, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया, तो 1 प्लस माइनस, प्लस नहीं माइनस 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें सर यहाँ के बाद? तो अब इधर लिख लिए होंगे आप लोग, अब इधर से हम थोड़ा मिटा लें, अब थोड़ा सा और रह गया कैलकुलेशन, आसान हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछेगा, एकदम 100% पूछता ही पूछता है, हर अल्टरनेट ईयर 1 साल 2 साल छोड़ करके ये पूछता है। तो खैर लास्ट में हम लोग कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करेंगे गेस्ट टाइप से, कैसे सर कौन सा क्वेश्चन इस लेसन से इंपॉर्टेंट है, कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। स्पेशली हम लोग इस चैनल में बोर्ड को तो एकदम पानी की तरह तैयारी कर लेंगे, और फिर इसी चैनल में कुछ स्पेशल वीडियोस, कुछ नहीं हर एक टॉपिक का स्पेशल वीडियोस भी होगा जो आपको जेईई मेन और नीट के लिए भी काम देगा। तो अभी थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग आगे हैं और ऑनलाइन क्लासेस हमने थोड़ा लेट से शुरू किया है, तो इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन को हम लोग ऑफलाइन के इक्वल में लाते हैं, फिर हम लोग टॉपिक वाइज स्पेशल वीडियोस फॉर नीट एंड जेईई मेन का आपको अलग से वीडियो बना करके डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोलिए, क्योंकि इस चैनल में आपको 12 का जो तैयारी होगा एकदम पॉइंट टू पॉइंट पानी की तरह तैयारी करा दिया जाएगा। आपको सोचना नहीं होगा कोई भी टॉपिक को कैसे हो रहा है, एक एक पॉइंट को यहां डील किया जाएगा। अब यहां से कैसे क्या किया जाए, तो यहां से देखिए ना, R1 निकाल लिया जाए, R1 इक्वल टू वहां से स्क्वायर हट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा ना। एक एक स्टेप को देखेंगे, हालांकि कैलकुलेशन तो देखिए आप लोग इतने सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए। अब ये स्क्वायर और हाफ कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा का पावर 1/2। अच्छा देखिए एक्सप्रेशन में हमारा 1/r है, तो हम यहीं से ना 1/r भी कर लें, तो 1/r1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/r, और इसको क्या कर दें 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा का पावर, और जब इसको 1/r करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना, बस हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, तो इसको यहां पर हम लोग थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, चूंकि यहां पर दो टर्म का पावर 2 आ गया ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, दो टर्म का पावर जब कुछ भी आ जाए तो आपको पता है दो टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं, और इस एक्सपेंशन को हम लोग बाइनोमियल से ही कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बाइनोमियल का फॉर्मूला थोड़ा सा होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर n होता है तो इसको सॉल्व कर देता है 1 प्लस एन एक्स प्लस, याद रखेंगे फिजिक्स में इसके बाद वाले टर्म को नेग्लेक्टिंग हायर टर्म, इसके बाद वाले टर्म को, क्योंकि ये देखिए इसके बाद का टर्म क्या हो जाएगा, पावर जो है ना छोटा होने बड़ा होने लगता है तो इसका वैल्यू छोटा होने लगेगा। ये बाइनोमियल हम लोग बेसिक क्लास का वीडियो में डाले हुए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा बेसिक क्लास का वीडियो, हम लोग सब समझ जाएंगे। तो इसको जब बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई 1/r1 इज इक्वल टू 1/r और 1 प्लस एन एक्स, तो 1 रह गया और प्लस n कितना माइनस 1/2 और x कितना माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा प्लस
नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। तो सॉल्व कीजिए ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 1/r1 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस माइनस प्लस प्लस, और यहां बच गया a/r cos थीटा। इक्वेशन नंबर कुछ आ गया 1 2 3 जो भी आया भाई, अब मिटा चुके हैं तो याद नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा इक्वेशन लाके छोड़े थे। फाइनल इक्वेशन जो हमारा a आया था, लेकिन हमको लगता है उसके पहले 1 और 2 था, तो ये 3 हो जाएगा। ये हमारा 1/r1 आ गया, लेकिन सर एक्सप्रेशन में तो 1/r2 भी है, क्या सर इतना लंबा फिर करना होगा? अरे नहीं भाई, इतना लंबा नहीं, प्रोसेस आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए आपको समझाते हैं। तो जब एक एक्सप्रेशन आ गया 1/r1, अब 1/r2 जब निकालना होगा तो क्या करना होगा? 1/r2 निकालना होगा, तो 1/r2 इस ट्रायंगल में आ गया ना, इन ट्रायंगल POA में आ गया। तो POA में देखिए तो फिर तो वही बात है, ये R2, ये R, ये A और ये R। यहाँ भी इधर वाला A था, ये R था, चेंज क्या हो रहा है R2, यहाँ R1 था, यहाँ R2। तो भाई अब इसके लिए कोसाइन फॉर्मूला लगाइए ना, तो इसके लिए जब कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला एंगल लेना होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, यानी कि यहां पर क्या होगा cos 180 माइनस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा A और R तो सेम है, सिर्फ हमारा R1 की जगह R2 हो जाएगा, यानी सेम प्रोसेस से प्रोसीड करेंगे, cos थीटा की जगह हो जाएगा 180 माइनस थीटा, R1 की जगह R2, R1 की जगह R2, cos 180 माइनस थीटा, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल POA 1/r2 इज इक्वल टू 1/r1 प्लस a/r cos 180 माइनस थीटा। बस इतना ही सा चेंज होना है, आपका 1/r1 निकल जाएगा 1/r2। तो जब 1/r1 और 1/r2 निकल ही जाएगा तो फिर इनको हम लोग कहाँ, जो हमारा एक्सप्रेशन इक्वेशन A आया था उसमें पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं, जल्दी से एक लाइन यहां लिख दें फाइनली इसको, और 1/r2 इज इक्वल टू 1/r1 और cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस a/r cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हो गया। अब आपका 1/r1 1/r2 दोनों निकल गया, तो हम लोग इसको क्या करें 1/r1 और 1/r2 के वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट करते हैं। चलिए देखा जाए, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, ठीक है? तो नोट करेंगे, हम मिटाते हैं इधर से, आप याद रखिए वो दोनों वैल्यू। अब हमारा फिगर का भी काम हो गया है, हम लोग मिटाते हैं। चलिए तो लिखा जाए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/r1 एंड 1/r2 इन इक्वेशन ए, क्या मिल जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू, वहां कॉमन था 1/r1 था, तो 1/r1 कितना आ गया आपका भाई 1/r1 प्लस a/r cos थीटा, माइनस 1/r2 था, तो 1/r1 माइनस a/r cos थीटा, यही ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा सो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा।
यहां से 1/r कॉमन आएगा दोनों से, ले लीजिए 1 + a/r cos थीटा यहाँ बच गया, और यहाँ से 1/r चला गया है भाई बाहर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस a/r cos थीटा। ये -1 + 1 कैंसिल, देन v = क्या हो गया kq/r, a/r cos थीटा, a/r cos थीटा इज इक्वल टू 2a/r cos थीटा, and q into 2a is called kp, dipole moment, r into r square cos theta. This is required expression. ओके, तो हो गया, हो गया ना। तो क्या दिक्कत था, क्या दिक्कत था, कितना सिंपल सा प्रोसेस था। एक डाइपोल का हमको पोटेंशियल निकालना है, और हमको पता है डाइपोल यानी कि अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज। चलिए थोड़ा सा फिर से समझ लें, सुन लीजिए क्या क्या किया गया। तो डाइपोल का पोटेंशियल यानी एक दो चार्ज के अरेंजमेंट का पोटेंशियल। तो जैसे ही डाइपोल शब्द आया वैसे ही दिमाग में आपको ये जान लेना चाहिए था कि अरे डाइपोल तो दो चार्ज के अरेंजमेंट को कहते हैं, और दो चार्ज यानी एक से ज्यादा, दो चार्ज यानी एक से ज्यादा। और जैसे ही एक से ज्यादा चार्ज का बात आ गया, दिमाग में तुरंत सुपरपोजिशन आ जाना चाहिए था। और सुपरपोजिशन कहता है कि अगर एक से ज्यादा चार्ज का पोटेंशियल निकालना हो, कैसे निकालेंगे, तो हर चार्ज का अलग अलग पोटेंशियल, इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल करके सबको क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज था, दोनों चार्ज का अलग अलग पोटेंशियल निकाले हम लोग। पहले +q का पोटेंशियल निकाले p पॉइंट पर, -q का पोटेंशियल निकाले, और दोनों को सम कर दिए ना। अब सम तो कर दिए, हमारा एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन उस एक्सप्रेशन में कुछ कमी रह गया, क्योंकि हमको पता है कि जो भी आंसर, जो भी एक्सप्रेशन आना चाहिए वो गिवन डेटा के टर्म में आना चाहिए। और जहां पर डाइपोल के केस में हमारा गिवन डेटा डाइपोल और वो पॉइंट का डिस्टेंस जिसको r से रिप्रेजेंट कराए हैं वो होगा। लेकिन सर यहाँ तो r1 और r2 आ गया, तो इस r1 और r2 को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कोसाइन फॉर्मूला यूज किए, पहले एक ट्रायंगल पीओबी में और फिर अगेन पीओए में। कोसाइन फॉर्मूला क्या है वीडियो में भी आपको बताए, तो थोड़ा सा वीडियो को सावधानी से देखिए। कैलकुलेशन है इस टॉपिक में, प्रोसेस तो बस 2 लाइन का है भाई। दोनों चार्ज का पोटेंशियल निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, यही ना प्रोसेस है। डाइपोल में दो चार्ज, दोनों चार्ज का पोटेंशियल निकालना है, दोनों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा एक बार आप वीडियो को देख लेंगे, शुरू से समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन भी कर लेंगे। अब इसका कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केसेस, ठीक है। चलिए देखा जाए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस। पहला केस, if the point lies on equatorial line, that is, कैसा भाई, थोड़ा फिगर से समझिए। ये हमारा डाइपोल था, +q -q, और यहाँ +q माना था। ये इक्वाटोरियल लाइन जानते हैं, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी हमने पॉइंट इधर लिया था, लेकिन जब ये पॉइंट अगर यहाँ पर ले लिया जाए तो ये जो हमारा थीटा था, थीटा बिकम्स इक्वल टू 90, यही ना, बस हो गया। देन
देन जो थीटा था हमारा बिकम्स इक्वल टू 90, सो v इज इक्वल टू kp cos 90 बाई आर स्क्वायर एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर v इक्वल टू 0। कितना सिंपल सा बात है, और ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक एग्जाम में इसी लेवल के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस टॉपिक्स को समझते जाइए। एकेडमिक एग्जाम में सारा कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। केस 2, इफ द पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन, यानी दैट इज कैसा भाई, तो ये हमारा डाइपोल बनाइए -q + q। अब एक्सियल लाइन पर जो पॉइंट होगा तो सर +q के तरफ इधर भी हो सकता है, सर -q के तरफ इधर भी हो सकता है ना। तो फिर अगर हमारा पॉइंट +q के तरफ हुआ तो डाइपोल मोमेंट इधर और पॉइंट भी इधर, देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कब? अगर पॉइंट इधर हुआ तब, क्योंकि एंगल क्या हुआ था, डाइपोल मोमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग के बीच में ना एंगल हुआ था, तो डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस और जहाँ लाइन भी इधर पॉइंट भी इधर है तो दोनों इन द सेम डायरेक्शन 0 डिग्री। लेकिन अगर पॉइंट इधर लिए तो P पर लिए तो देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर V इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस KP बाई आर स्क्वायर। तो छोटा सा कंसेप्ट याद रखेंगे कि अगर पॉइंट प्लस चार्ज के तरफ हुआ, जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, अगर पॉइंट हमारा प्लस चार्ज के तरफ हुआ देन पोटेंशियल विल आल्सो बी पॉजिटिव, तो पोटेंशियल भी हमारा पॉजिटिव हुआ। लेकिन अगर पॉइंट माइनस चार्ज के तरफ पूछ रहा है तो फिर हमारा पोटेंशियल भी निगेटिव होगा। समझ में आया? तो ये था आपका टॉपिक बच्चों डाइपोल का। एकदम इसको प्रैक्टिस करेंगे जरूर से जरूर, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में 100% चांस है। अगर पिछले साल नहीं आया होगा तो इस ईयर में जरूर पूछेगा। तो मन लगा करके वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो में समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लाइक कीजिए, और लाइक करने से हम लोगों का हौसला भी बढ़ता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा करके, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी वीडियो डालेंगे, जो भी नई बात हम लोग करेंगे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो को, चैनल को ग्रो करने में आपका हेल्प जरूरी है, ठीक है? तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, बाय।